मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी हेल्थ के अंदर हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल होता है। इसके अंदर हमने परसों जब हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने तीन टॉपिक्स जो थे उसको क्लियर किया था, जिसमें हमने व्हाट इज़ हेल्थ पढ़ा था कि हेल्थ क्या है, इंडिया में हेल्थ केयर की क्या सुविधाएं हैं, क्या स्टेट है, ठीक है। और थर्ड था पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें से हमने पब्लिक जो है वो पढ़ लिया था। आज हम तीन टॉपिक क्लियर करेंगे इसमें दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक तो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को क्लियर करेंगे और दूसरा व्हाट कैन बी डन जो है उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। तो प्राइवेट हेल्थ पब्लिक में पढ़ा था कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन सी है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स में दी जाती हैं, ठीक है, क्लिनिक्स में दी जाती हैं। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं वो सारे के सारे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में आती हैं। आज हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो सीधी सीधी या तो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है, या किसी कोई ऐसी संस्था है जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, यानी सरकारी नहीं है और गैर सरकारी, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके द्वारा दी जाती है। तो पढ़ते हैं, देखिए देयर इज a wide range of private health facilities that exist in our country. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. Private health facilities are not owned or controlled by the government. Patients have to pay a lot of money for every service that they use. ठीक, सुविधाएं सारी वही मिलती हैं जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती हैं, वही नर्सिंग केयर मिलती है, वही मेडिकल फैसिलिटी, सारा कुछ है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उनमें कुछ कई सुविधाएं ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें नहीं मिल पाती हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनके अंदर कई सारे लोग एक साथ चले जाते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बेड सुविधाएं नहीं मिल पाती, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल पाता। तो इस वजह से लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि वहाँ पर पेमेंट जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है हर सर्विस के लिए, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो कुछ बेटर मिल जाती हैं, ठीक। तो इसमें यही है कि कई एक लंबा चौड़ा व्यापार है हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल्स का, आप सभी को पता है। कई सारे हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे देश में ओपन हैं, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं, या तो पर्टिकुलर मैंने अभी बता दिया इंडिविजुअल के द्वारा या किसी दो इंडिविजुअल के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा इनको चलाया जाता है। और हर सर्विस के लिए पेशेंट जो है, मरीज जो है, उसको हर सर्विस के लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट फैसिलिटीज जो हमने पब्लिक में पढ़ा था सेम वैसा ही है, सारी सुविधाएं सब कुछ वैसा ही, बस आपको समझने की ज़रूरत ये है प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ में क्या फ़र्क है। पब्लिक हेल्थ है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और प्राइवेट है वो पर्टिकुलर पर्सनस के द्वारा इंडिविजुअली चलाया जाता है, या किसी दो पर्सनस के द्वारा या उनसे ज़्यादा या कैसे भी चलाया जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाया जाता, ये ध्यान रखिए बस। अब इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, ठीक है। सवाल ये उठता है, हमारे यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज भी हैं, प्राइवेट सर्विसेज भी हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद सभी को बराबर की हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाती हैं? तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, in India private services are increasing fast but public services are the same. There is no increase in the public service, so people have access to mainly private services. The cost of private services is very high. Some private services encourage incorrect practices to earn firm money. For a middle class family, medical expenses cause hardship. For the poor, every illness in the family is cause of great anxiety and distress. The expense or illness makes their situation even worse. ठीक है, देखिए हमारे भारत के अंदर जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या है वो बढ़ती जा रही हैं, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो वैसी की वैसी पड़ी, उनमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं किया जा रहा, ठीक है। इस वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर कोई जो व्यक्ति है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे को वहन नहीं कर सकता, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो है उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। मान लीजिए एक पर्सन जो है वो महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है, एक पर्सन महीने का 10,000 कमा रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। दोनों ही व्यक्ति जो हैं, ठीक है, हो सकता है वो ₹1,00,000 वाला जो है प्राइवेट को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन 10,000 वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी बीमारी अगर ऐसी आ जाती है जिसमें खर्चा ज़्यादा लगता हो, तो वो एक पर्टिकुलर जो मिडिल फैमिली है, जी मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चिंता का कारण ही लेकर आती है, क्योंकि वो उनको कर्ज में डुबाती है, ठीक है, और कई जो सुविधाएं हैं उनसे वो अपने आप को वंचित फिर उनको रखना पड़ता है। तो ये एक हम देख सकते हैं कि सभी जो सिटीजन्स हैं भारत में, ठीक है, उन सभी को इक्वल
जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब आगे देखिए कि हम इन सब चीज़ों से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं। चलिए देखिए व्हाट कैन बी डन। सॉरी, देखिए, it is the responsibility of the government to provide equality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. It is important to work on public health facilities as well as on the basic amenities in order to improve the health situation of our people. Let us take two examples to undertake this in a better way. देखिए, ये एक गवर्नमेंट की हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी को क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल करवाई जाएँ। क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी कहने का मतलब एक अच्छी जो हेल्थ केयर सुविधाएं हैं वो भारत के हर नागरिक को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ठीक है, जिसका वो हकदार है। स्पेशली जो पुअर और डिसएडवांटेज्ड हैं, यानी स्पेशली जो गरीब लोग हैं और वो लोग जिनके पास कुछ सुविधाएं तो हैं लेकिन पूरी नहीं है, ठीक है, डिसएडवांटेज जो हैं जिनको पूरा फायदा नहीं पहुंच पाता, ऐसे लोगों के लिए सरकार को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ठीक है। अब दो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज को और सुधारा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, बात करते हैं केरला के बारे में। In 1996, the Kerala government allocated 40% of the total Kerala budget to the panchayats. This made it possible for a village to make sure the proper planning was done for water, food, women's development and education. Healthcare centers were also improved. देखिए 1996 के अंदर केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, 40% जो टोटल बजट था अपनी केरला का, ठीक है, वो 40% बजट कहाँ पर दिया, पंचायत में दिया। उन पंचायतों को कहा गया कि आप अपने गाँव के अंदर महिलाओं की जो डेवलपमेंट उसका काम कीजिए, गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कीजिए, अच्छे पानी की व्यवस्था कीजिए और बढ़िया हेल्थ सेंटर जो है उनको इम्प्रूव कीजिए। तो 40% जो था बजट किसके लिए दिया गया, इसी पर्पज़ के लिए दिया गया। इससे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को वहाँ पर सुधारा जा सका। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको अच्छे से लागू कर सकती है, इससे कि एक बेटर हेल्थ केयर सुविधाएं जो हमें मिल सकती हैं। सेकेंड है द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन यानी कोस्टा रिका जो है वो कंट्री का नाम है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे हम एक वर्ल्ड लेवल पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर सकती है। देखिए, कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन द सेंट्रल अमेरिका. Several years ago, Costa Rica took a decision not to have an army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education, and other basic needs of the people. The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. ठीक है, कोस्टा रिका जो है उसको सेंट्रल अमेरिका की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है, ठीक है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा वैसे पॉसिबल हुआ कि एक समय ऐसा था कि कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अब हम एक आर्मी नहीं रखेंगे, ठीक है, और जो आर्मी के ऊपर जो बजट लगने वाला है, आर्मी के ऊपर जो खर्चा लगने वाला है, वो खर्चा कहाँ दिया जाएगा, हेल्थ केयर सेंटर्स में दिया जाएगा, जिससे कि हम लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि सेंट्रल अमेरिका की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्रीज में से, ठीक है, कोस्टा रिका जो है वो एक कंट्री बनी हुई है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस जो आज का टॉपिक है, इससे पहले इस टॉपिक को देखकर पहले वाला जो लेक्चर था वो भी एक बार वापस देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे हम वो किसी और सब्जेक्ट का ले लेंगे। तो वीडियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस